मौत का बक्सा। मैं मौत का वह बक्सा ढूंढूंगा और फिर होगा महान युद्ध। हा हा हा। मौत का युद्ध, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, या फिर कहो एक देवता। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। हमारा सभी ज्ञान हमारी अनुभूतियों में अपनी उत्पत्ति होती है। हमें उन लोगों के लिए आभारी होना चाहिए जो आंतरिक आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, कभी वास्तव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। गुरुजी, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे बक्से के बारे में बताया करते थे। कौन सा बक्सा बेटा? तुम किस बक्सा की बात कर रहे हो? गुरुजी, मानो यह कोई जादू का बक्सा है या मौत का बक्सा है। क्या मौत का बक्सा? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको मौत का बक्सा किसने कहा? गुरुजी, मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था कि काले जंगल में बहुत समय पहले मौत का एक बक्सा था जो हर इच्छा पूरी करता है। सावधान रहें और दोबारा कभी उसका नाम न लें। क्या हुआ गुरुजी? क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? बेटा, वह बहुत खतरनाक बक्सा है। वह मनुष्य की इच्छा पूरी करता है, परंतु फिर वह उसे अपना दास बना लेता है और उसकी आत्मा को खा जाता है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और संदूक का जिक्र किसी से न करना। जब सब लोग चले जाते हैं तो गुरुजी बहुत चिंतित दिखते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, अब इस बक्से को काले जंगल के अंदर किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां कोई इंसान न जाए। यदि अगर इसे कोई फिर से मुक्त कर दे तो बहुत खराब होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सिपाहियों, यह बक्सा उठाओ और मेरे पीछे आओ। हवा चल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनंत होने वाला है। भगवान सबकी रक्षा करना। उस्ताद, हमने जो धन इकट्ठा किया है वह खत्म होने वाला है। हमें कुछ करना होगा। बदो, क्या बात कर रहे हो? हमारा माल खत्म हो गया। चलो फिर आज ही कोई शिकार पकड़ते हैं। उस्ताद, हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। ये छोटी छोटी चोरियों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो कोई नया शिकार ढूंढे। जब कोई बड़ा शिकार मिलेगा तो फिर बड़ा हाथ भी मार लेंगे। उतनी देर इसी से काम चलाते हैं। उस्ताद, देखो शिकार मिल गया। वो देखे, चलो पकड़ते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, सब कुछ दे दो, नहीं तो उस्ताद तुम्हें खत्म कर देंगे। मेरा रास्ता छोड़ो। हाँ, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो भी पैसा है वह हमें दे दो, तब तुम जा सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम लोग जीना नहीं चाहते? दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तुम हमें मारने को कह रहे हो? देखो, ये हमें डरा रहा है। उस्ताद, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई सुपर हीरो हो, और अभी उसके हाथ से आग निकलेगी और हमें जला देगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहना ही था कि विजय की आंखें बदल जाती हैं और विजय के हाथ से आग निकलती है। उस्ताद, ये तो कोई जादूगर लगता है। चलो यहाँ से भाग लेते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। विजय के हाथ से आग निकलती देख चोर भाग जाते हैं। काले जंगल के अंदर मौत का ताबूत है, लेकिन अगर वह वहां है तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाऊंगा। राजा ने उसके चारों ओर पहरा बिठा दिया होगा। मैं अपने जादू से पता करता हूं। महाराज, हम यह बक्सा यहीं रख रहे हैं, लेकिन बाद में अगर कोई इसे खोलेगा तो क्या होगा? मंत्री जी, मैं इस स्थान के चारों ओर पहरा लगा रहा हूं। केवल वही इसे खोल सकता है जो अनंत काली शक्ति का स्वामी है और जो इस मृत्यु बक्से की शक्ति को अपने में समाहित कर सकता है। लेकिन गुरुजी, अगर कोई इस बक्से की सारी शक्तियां सोख ले तो क्या होगा?
मंत्री जी, यदि कोई व्यक्ति सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर ले तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और उसे मारना संभव नहीं होगा। महाराज ने चारों ओर पहरा बिठा रखा है, लेकिन इन्हें क्या मालूम, मैं तो सब कुछ देख सकता हूं। बेटा, बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए और फिर सुबह उठकर खेत में जाना है। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद सोने जाता हूँ। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? जब से तुम गुरुजी के आश्रम से आए हो, बहुत चिंतित हो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी सो जाना। उस मौत के बक्से का नाम सुनकर ये गुरुजी इतने हैरान क्यों दिख रहे थे? जरूर इसमें कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन क्या, मुझे पता लगाना है। उसके बाद भोला सो जाता है। जब भोला सोता है तो उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। गुरुजी, कल मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने पहले कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। कैसा सपना बेटा? गुरुजी, मैंने सपने में देखा कि एक बक्सा है और उसमें एक जादूगर है जो मुझे मारने के लिए जादू करता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। ये कैसा सपना है? बस इतना ही है या कुछ और भी? हाँ गुरुजी, और भी है। उसके बाद मैंने जादूगर को तलवार से मार डाला और फिर बक्सा जला दिया। भोला की बात सुनकर गुरुजी कुछ देर सोचते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अभी घर जाओ और कल मेरे पास आना। यदि भोला को इस कार्य के लिए चुना गया है तो मुझे यह जादुई तलवार भोला को देनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर मैं भोला को समय से पहले तलवार दूंगा तो वह इसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। पहले मुझे इसे तैयार करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा भाग बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।